हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर बजाज फिनसर्व के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बजाज फिनसर्व का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये यहाँ पे एक बुल फ्लैग की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे ये है इसका स्पाइक। उसके बाद वन लो और टू लो के साथ यहाँ पे इसने एक बुल फ्लैग को कंप्लीट किया है और करेंटली ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मगर ये जो पूरा का पूरा प्राइस एक्शन है ये एक ट्रायंगल के अंदर भी है और ट्रायंगल जनरली एक ब्रेकआउट का पैटर्न होता है, जहां पे ये अपसाइड ब्रेकआउट करने का प्रोबेबिलिटी अच्छे तरीके से रखता है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक बुल ट्रेंड के अंदर है। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से कंपनी का शेयर गिरना स्टार्ट किया है और यहाँ पे एक वेज की तरह ये नीचे आने की कोशिश किया है, जहाँ पे बेयर वेज ये 3 स्पाइक के बाद कंप्लीट कर लिया है और फिर ये डबल बॉटम बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे लोअर लो के साथ इसने एक डबल बॉटम बनाया, उसके बाद यहाँ से लगातार ये ऊपर जाने की कोशिश किया है और ये एक स्पाइक एंड चैनल के अंदर भी है और यहाँ पे इसने चैनल को ब्रेक करके फिर से नीचे आने की कोशिश किया है एक वेज के फॉर्मेशन में, जहाँ पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक और 3 स्पाइक के बाद इसने अपने वेज को कंप्लीट किया है। फिर एक माइक्रो डबल बॉटम के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जनरली एक बेयर वेज के बाद वो 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ से इसने बेयर वेज को स्टार्ट किया है और यहाँ पे ऑलरेडी ये ऊपर जाने के बाद अपना फर्स्ट लेग को कंप्लीट कर लिया है और फिर यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ये यहाँ तक का हो सकता है। तो आज ही के दिन का अगर प्राइस एक्शन आप देखें, मोर देन 5% का यहाँ पे एक मूव इसने लिया है जो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे पिछले टाइम आप देख सकते हैं ये और एक चैनल के अंदर था, इसने यहाँ से चैनल को ब्रेक किया है और जनरली फर्स्ट टाइम जब चैनल से कोई भी प्राइस ब्रेक होता है वो फिर से चैनल के अंदर जाने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ से ब्रेक किया है और यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम ब्रेक किया था और यहाँ पे देखिए चैनल के अंदर ये फिर से चला गया और ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट किया है। हालांकि ये चैनल के अंदर भी इसने वेज का एक फॉर्मेशन किया है और इसके टॉप को ये तोड़ के करेंटली ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी आने वाले टाइम पे हो सकता है, या तो ये यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर जाने के बाद ये जो वेज टॉप है इसे कवर करके यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाए, या तो दूसरा हो सकता है जितना भी कैंडल का आज का साइज है उतना ही और 1-2 बड़ा कैंडल क्रिएट करके ये ऊपर का जो बेयर ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जाके ये कंसोलिडेट करे और फिर ये ऊपर जाए। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे करेंटली जो आपके लिए स्टॉप लॉस बन रहा है वो है 1548 के आसपास, जो कि है ये जो बिग कैंडल आज के दिन इसने क्रिएट किया है इसके इमीडिएट नीचे। और आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट बनेगा ये जो वेज टॉप है इसके थोड़ा नीचे, यानी 1664 के आसपास। इसे अगर तोड़ दे तो नेक्स्ट आपके लिए जो सेकेंड टारगेट बन सकता है 1794 के आसपास, जो कि अगर आप थोड़ा सा बिग चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको वो टारगेट मिल सकता है, जो कि है ये जो वेज टॉप है इसके आसपास। इसे अगर तोड़ देता है नेक्स्ट आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा स्ट्रॉन्ग वो होगा 1900 के ऊपर। तो यहाँ पे करंटली आपको किस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन मोर देन 5% के आसपास इसने ब्रेकआउट किया है। तो नेक्स्ट आपके लिए जो है 1664 के आसपास का टारगेट है। यहाँ पे आप 50 to 60% पोजीशन अपना बुक कर सकते हैं प्रॉफिट और फर्दर इसे टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसे तोड़ के ये ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे एक लो बनाने के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के। तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके सिंपली ये जो स्विंग लो है इसके नीचे आपको रख देना है और फर्दर अगर कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर इस तरीके से पुल बैक करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, फर्दर आपको ये स्टॉप लॉस को मूव करना है नेक्स्ट स्विंग लो के नीचे। इस तरीके से अगर आप ट्रेल करते जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा। और आने वाले टाइम पे यहाँ पे ये भी पोटेंशियल बन रहा है कि कंपनी का शेयर प्राइस ये जो स्विंग टॉप है इसे भी तोड़ के ऊपर जाए। उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा टारगेट है।
और अगर आपके पास करेंटली कंपनी का कोई शेयर नहीं है, यहाँ पे आप नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। आपके लिए 1635 के आसपास, यानी आज के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास आप नया पोजीशन बना सकते हैं। मगर यहाँ पे आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा 1548 के आसपास, और आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट बनेगा 1794 के आसपास, क्योंकि 1664 के आसपास अगर आप टारगेट रखते हैं तो यहाँ पे 1:1 भी आपको नहीं मिलेगा। तो हो सकता है आपके पोजीशन लेने के बाद यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस एक रिवर्सल का पैटर्न भी क्रिएट करे। तो अगर वो भी क्रिएट करता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को अगर वो हिट भी कर देता है तो यहाँ से सिंपली आपको निकल जाना है। मगर यहाँ पे 60% के ऊपर प्रोबेबिलिटी ये है कि कंपनी का शेयर नेक्स्ट जो टारगेट है 1794 के टारगेट को मैच करे, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेज के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है और ऑलरेडी ये एक बुल ट्रेंड के अंदर है, तो इसका प्रोबेबिलिटी मोर देन 60% बन जाता है कि अपसाइड ब्रेकआउट और भी हो। और यहाँ पे स्टेट को भी आपको सेम तरीके से मैनेज करना है, जैसे कि 50 to 60% आपके पोजीशन का प्रॉफिट आपको 1794 के आसपास ले लेना है, फर्दर उसे ट्रेल करते रहना है, जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी जो स्विंग ट्रेडर वाले हैं उन लोगों को समझाया है। और इसी बीच में अगर कहीं से भी एक अच्छा खासा रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है, जैसे कि एक डबल टॉप एक क्रिएट करने के साथ साथ नीचे आने की कोशिश करता है, तो आपको सिंपली जो ब्रेकआउट होगा नीचे उसके अंदर आपको निकल जाना है, क्योंकि फर्दर कंपनी का शेयर अगर नीचे आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो प्राइस ये नीचे तक भी आ सकता है, या ये जो स्विंग पॉइंट लो है ये 1500 के थोड़ा नीचे यहाँ तक भी आ सकता है, या इससे भी पहले ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1550 के थोड़ा नीचे यहाँ तक भी प्राइस आ सकता है। तो किसी एक पॉइंट तक ये रुकने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऑलरेडी बुल ट्रेंड के अंदर है, तो ज्यादा नीचे गिरने का प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं दिखता है यहाँ पे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। पिछले 10-12 क्वार्टर से ये लगातार अपने रेवेन्यू को इंप्रूव कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे जून के करंट क्वार्टर में जितना रेवेन्यू है पिछले साल के जून के क्वार्टर से ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का अच्छा खासा है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी ईच एंड एवरी क्वार्टर ये बढ़ा पा रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा चीज है। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में इसने मोर देन 15 टाइम्स अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ईच एंड एवरी ईयर बढ़ा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी ये मेंटेन कर रहा है। तो एक सॉलिड कंपनी का तो यही निशानी होता है कि हर एक ईयर में ये अपने रेवेन्यू को नेट प्रॉफिट को बढ़ाता जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी का आरओए भी अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है, हालांकि ये आरओए थोड़ा सा कम है, मगर कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे आरओए जस्टिफाइड है। तो अगर आप कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आप रह सकते हैं। करंट सिचुएशन में भी अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी का जो प्राइस अप्रिसिएशन का प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा खासा है। कंपनी का शेयर प्राइस ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड के अंदर है, तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि 2800 के ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस जाके फिर से कंसोलिडेट करे, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने एक बिग मूव लिया है और यहाँ पे फर्स्ट लेग को क्रिएट किया है। तो ये फर्स्ट लेग का जितना भी प्राइस एक्शन है ऊपर अगर हम लोग उतना मान लेते हैं तो 2800 प्लस यहाँ पे टारगेट होता है। तो हो सकता है आने वाले 1-2 सालों के अंदर ये टारगेट भी ये अचीव कर ले, अगर इस तरीके का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ये अच्छा करता जाएगा। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।